कामाख्या, काल भैरव, कोंडुगलूर जैसे मंदिरों में नॉनवेज और शराब चढ़ती है देवी देवताओं को। कांगड़ा के काली मंदिर में चढ़ते हैं चाउमीन, मोमोज और फ्राइड राइस प्रसाद के रूप में। आस्था को थाली से नहीं, भावनाओं से मापा जाना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों को निशाना क्यों? हम पशु क्रूरता के खिलाफ हैं, पर भक्तों को जाति और खान पान से मत तोलिए। क्या किसी के खाने से उसकी आस्था को मापा जाना चाहिए? क्या किसी धर्म के पूरे समुदाय को सिर्फ नॉनवेज खाने के आधार पर कटघरे में खड़ा करना ठीक है? जब भी ईद, बकरीद या किसी मुस्लिम त्योहार पर मीट की बात होती है, सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट्स तक विरोध की लहर दौड़ जाती है। कहा जाता है ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। लेकिन क्या ये गुस्सा वाकई धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए है, या फिर किसी एक समुदाय को निशाने पर लेने की आदत बन चुकी है? अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर सिर्फ मांसाहार ही आपकी धार्मिक भावनाएं आहत करता है, तो फिर हमारे ही कई हिंदू मंदिरों में जो होता है उस पर क्यों चुप्पी है? आइए आपको कुछ ऐसे मंदिरों की सच्चाई बताते हैं जहां न सिर्फ नॉनवेज चढ़ाया जाता है, बल्कि वो प्रसाद के रूप में भक्तों में भी बांटा जाता है। कामाख्या मंदिर, आसाम। ये मंदिर शक्ति की उपासना का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ देवी को बकरे की बलि दी जाती है और उसका मांस श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसे तांत्रिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ देवी को मांस भोग चढ़ाते हैं। काल भैरव मंदिर, उज्जैन और वाराणसी। यहाँ भगवान भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। भक्त बोतल में लेकर आते हैं और पुजारी उसे प्रतिमा के मुंह में डालते हैं। यह शराब बाद में भक्तों को प्रसाद के रूप में दी जाती है। यह कोई अपवाद नहीं, बल्कि परंपरा है, और यही परंपरा भगवान को कोतवाल यानी रक्षक के रूप में देखती है। कोडंगलूर भगवती मंदिर, केरल। यहाँ देवी काली को मीट और देसी ताड़ी शराब का भोग लगाया जाता है। यह आदिवासी और द्रविड़ परंपरा का हिस्सा है, जहाँ देवी को उनके वास्तविक शक्ति रूप में पूजा जाता है। यहाँ के उत्सवों में खुले तौर पर बलि दी जाती है। कांगड़ा का चीनी काली मंदिर, कोलकाता। यह मंदिर चीनी मूल के भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ पर देवी काली को चाउमीन, मोमोज, फ्राइड राइस और चाइनीज सूप तक अर्पित किए जाते हैं। भक्त मानते हैं कि हम जो खाते हैं वही माँ को भी अर्पित करते हैं। यहाँ पूजा में अगरबत्ती की जगह सोया सॉस की खुशबू आती है। बस्तर और उड़ीसा के आदिवासी मंदिर। यहाँ भगवानों को मुर्गा, अंडा और देसी शराब चढ़ाना एक आम परंपरा है। बलि के बाद यहाँ मांस पूरे गांव में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। यह किसी धर्म का विरोध नहीं, बल्कि स्थानीय आस्था और परंपरा का हिस्सा है। कोलकाता का भैरव मंदिर। यहाँ बात और भी अनोखी है। यहाँ भक्त समोसा, बर्गर, मोमोज और कोल्ड ड्रिंक तक भगवान को अर्पित करते हैं। लोग कहते हैं भगवान को वही पसंद होता है जो हम दिल से चढ़ाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये मंदिर गलत कर रहे हैं, या फिर सवाल सिर्फ तभी उठता है जब नाम मुस्लिम होता है। यहाँ एक बात साफ कर देना बेहद जरूरी है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि पशु क्रूरता को सही ठहराया जाए, ना ही हम कह रहे हैं कि जानवरों की बलि किसी भी धर्म में एक आदर्श है। लेकिन यह जरूर कह रहे हैं कि किसी की धार्मिक भक्ति और परंपरा को उसकी थाली से तय करना ना तो तर्कसंगत है और ना ही संवैधानिक। भारत एक विविधताओं से भरा देश है। यहाँ आदिवासी परंपराएं भी हैं, तांत्रिक परंपराएं भी हैं, आधुनिक पूजा पद्धतियां भी हैं और पुरातन वैदिक पूजा भी। लेकिन जब इस विविधता को समझने की जगह राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, तभी समाज में नफरत की चिंगारी भड़कती है। हर बार मुसलमानों को नॉनवेज खाने के लिए टारगेट करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आस्था ही मापदंड है तो हमारे अपने मंदिरों में भी कई उदाहरण मौजूद हैं जो हमें आईना दिखाते हैं। भगवान भाव से खुश होते हैं, थाली से नहीं। एक्सएमटी न्यूज़ के लिए मैं हूं इप्सिता।